बिहार में कागजी शराबबंदी को लेकर अब सियासत में उबाल है। सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता शराबबंदी की समीक्षा को लेकर लामबंद होने लगे हैं। शराबबंदी के बावजूद आराम से मुहैया होने वाली व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। अब सरकार के प्रतिनिधि खुद कह रहे हैं शराबबंदी ने अवैध धंधों को बढ़ा दिया है। शराब माफियाओं की कमाई करोड़ों में और सरकार के हाथ कुछ नहीं। जबकि नीतीश सरकार ने साफ कर दिया शराबबंदी पर उठ रहे सवाल सिर्फ सियासी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जो अवैध धंधों, कच्ची शराब, माफिया को मजबूत कर रही हो। और आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि शराब एक बार फिर से एक बड़ा सियासी मुद्दा बन रहा है। क्योंकि शराबबंदी एक बार फिर से बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर मचे घमासान पर। बिहार में शराबबंदी को विपक्ष कागजी शराबबंदी करार दे रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के कई नेताओं के सुर भी साथ में लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन सदन में चर्चा के दौरान नीतीश कुमार के दिग्गज मंत्रियों ने मोर्चा संभालते हुए यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी केवल एक कानून नहीं बल्कि जनता का अटूट जनादेश है। लेकिन इस मुद्दे पर गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है और आलम यह है कि अब गठबंधन के घटक दलों के मुखिया भी खुलकर शराबबंदी की समीक्षा के पक्ष में खड़े हो गए। भाजपा के कुछ नेताओं के साथ ही मांझी, कुशवाहा की पार्टी के नेता और अब लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान भी शराबबंदी की समीक्षा को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर एनडीए में ही कलह वाली तस्वीर दिख रही है, क्योंकि चिराग से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन मांझी के बाद बीजेपी विधायक विनय बिहारी की ओर से शराबबंदी पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक बार फिर क्लियर कट जवाब दे दिया है। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शराबबंदी को लेकर विपक्ष की लामबंदी पर। हम बात करेंगे कि आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या कह दिया कि अब समीक्षा करवाए जाने का दबाव नीतीश कुमार की सरकार पर और ज्यादा बढ़ गया है। आखिर शराबबंदी को क्यों विपक्ष कागजी शराबबंदी करार दे रहा है। आखिर सत्ता पक्ष के दबाव के बीच नीतीश कुमार ने अपने स्टैंड पर किस तरह से अपनी बात रखी है। और आज के इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों शराबबंदी सरकार की सेहत भी खराब कर रही है, जबकि कुछ के लिए ये एनर्जी बन गई है। तो मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम आगे बढ़ें, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और आज शराबबंदी के इस मुद्दे को सिलसिलेवार आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं इस शराबबंदी को कागजी कहे जाने पर। असल में बिहार में शराबबंदी को कागजी क्यों कहा जा रहा है, इसे समझ लें। तो बता दें कि बिहार में सरकार को सालाना शराबबंदी से 20,000 करोड़ का नुकसान होने की बात खुद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह चुके हैं। अब सरकार को यह नुकसान भी हो रहा है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। यानी बिहार में शराब ब्लैक मार्केट में आसानी से मुहैया हो रही है। खुद सदन में चुने गए सदस्य इस बात को पूरे दावे के साथ सदन में ही कहते नजर आते हैं। दबी जुबान में हर अफसर, हर नेता, मंत्री, संतरी सब यह बात मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। हां, लोगों को भी शराब मुहैया हो रही है, लेकिन पहले से ज्यादा महंगी। क्योंकि बिहार में शराबबंदी जो है, वहीं जो लोग महंगी नहीं ले पा रहे वो नकली और देसी दारू की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये मिल भी रही हैं तो ऊंची कीमतों पर, लेकिन लोग इसे फिर भी खरीद लेते हैं। वहीं जिन्हें यह भी नसीब नहीं हो रहा वो सूखे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। कागजों में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है।
सरकार अपना 20,000 करोड़ का राजस्व छोड़ चुकी है, लेकिन जनता को शराब मुहैया आसानी से हो रही है, और वो भी ज्यादा कीमत पर। अब इस मुद्दे पर सदन के भीतर जमकर हंगामा हो रहा है। शराबबंदी की फिर से समीक्षा किए जाने की बात हो रही है। सदन में बात हो रही है कि राज्य को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि शराबबंदी नहीं हो पाई है। और ऐसे में सरकार के एक अहम घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दे डालते हैं। चिराग पासवान ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत है। जिस सोच के साथ आपने किया वो पूरा नहीं हो रहा है। आज भी बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, बॉर्डर एरिया से आयात हो रहा है। शराबबंदी की सोच अच्छी है, सोच से मैं सहमत हूं, लेकिन कड़े कानून बनाने की चीजें धरातल पर नजर नहीं आती। जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित भी करना होगा। चिराग पासवान ही नहीं, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी और बढ़ रहे अपराध पर एनडीए सरकार पर निशाना भी साधा है। प्रशांत किशोर लगातार कहते आ रहे हैं कि एनडीए की सरकार को चुनने पर जनता को भी वह खरी खरी बातें सुनाते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो पूरे देश में इसे लागू कर देना चाहिए। लेकिन अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शराबबंदी को लेकर एक खिचड़ी सी पक रही है। सत्ता पक्ष के कई नेता शराबबंदी की समीक्षा चाहते हैं, तो वहीं विपक्ष के कुछ नेता शराबबंदी के साथ खड़े रहना चाहते हैं। मसलन एनडीए के घटक दल रालुमो के विधायक माधव आनंद ने खुले तौर पर शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। उन्होंने इसे जनहित का मामला बताते हुए कानून में लचीलापन लाने की वकालत की है। तो वहीं एमआईएम के विधायक तौसीफ आलम और कांग्रेस के मनोज विश्वास ने सरकार को जमकर घेरा। तौसीफ आलम ने तो आरोप लगा दिया कि पुलिस की मिली भगत से घर घर तक शराब बिक रही है और वे खुद सरकार को इसकी जगह भी दिखा सकते हैं। वहीं कांग्रेसी विधायक ने भी अब समीक्षा का समय आने की बात कही। इसके साथ ही कई अन्य विधायकों ने शराबबंदी की समीक्षा का मुद्दा जोर शोर के साथ सदन से लेकर सड़क तक उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर बढ़ते गतिरोध के बीच नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। लगातार इस मुद्दे पर हो रही बहस के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, उस समय सरकार ने संभावित राजस्व हानि का पूरा आकलन कर लिया था। इस फैसले के बाद राज्य में कई चुनाव हुए और हर बार जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति पर भरोसा जताया। जब जनता लगातार जनादेश दे रही है तो समीक्षा की मांग राजनीतिक बयानबाजी से अधिक कुछ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी कसौटी होता है। बहरहाल सरकार ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए और अपनाते हुए कहा कि शराबबंदी कोई एक दल का फैसला नहीं था, बल्कि सर्वदलीय सहमति से लिया गया निर्णय था। अब शराबबंदी को सत्ता पक्ष सामाजिक सुधार का प्रतीक बता रही है, जबकि विपक्ष और कुछ सहयोगी दल इसके क्रियान्वयन और प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बिहार में शराबबंदी अब केवल कानून नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक विमर्श बन चुका है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले अपने दर्शकों से कुछ सवाल। आप बताएं कि शराबबंदी को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो गई है? क्या सही में यह कागजी शराबबंदी है? और क्या शराबबंदी के चलते राज्य को जो 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उससे कई स्कूल, कई अस्पताल बन सकते थे, जैसा कि कुछ नेता दावा करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।